सुनो, एक चीज बताओ, ऑनेस्टी बताना। जब लास्ट टाइम तुमने किसी को ब्लॉक किया था, कितनी बार अनब्लॉक करके चेक किया था कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया या नहीं? हाँ, आई नो 3 AM को डिटेक्टिव बन जाते हो तुम लोग। ये लास्ट सीन क्यों नहीं दिख रहा है? ये डीपी चेंज क्यों हुई? ये स्टोरी मेरे लिए थी क्या? वेलकम टू द मोस्ट टॉक्सिक गेम ऑन द प्लेनेट। आज हम बात करेंगे उस मेंटेलिटी की जो सबको पता है पर कोई एडमिट नहीं करता। ये वीडियो थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा रियल है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया हूँ तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज तुम्हारे दिमाग में जो सब चल रहा है मैं उसे बोल्डली बताऊंगा। तो चलो एक सीन क्रिएट करते हैं। ब्रेकअप हुआ है, दिल टूट गया है, और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है क्या, मैं चला गया फिर देखना ये रोएगा। जब मैं मूव ऑन करूंगा तब पता चलेगा इसे। 1 महीने बाद जब मैं ग्रो अप करूंगा तब रिग्रेट होगा इसे। भाई तुमने ब्रेकअप किया है या रिवेंज प्लान बनाया है? और ये सिर्फ तुम नहीं कर रहे, हर कोई ये करता है। जिम ज्वाइन करते हो उनको दिखाने के लिए, स्टोरीज पोस्ट करते हो उनको जलाने के लिए, नए फ्रेंड्स बनाते हो, और सबसे फनी पार्ट, तुम ये सब कर रहे हो पर सीक्रेटली। रोज उनका प्रोफाइल चेक कर रहे हो, उनकी स्टोरीज देख रहे हो, उनके लाइक काउंट कर रहे हो। भाई ये ब्रेकअप नहीं है, ये साइलेंट वॉर है, और दोनों ही साइड से कोई जीतता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम पागल हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नॉर्मल है। क्योंकि जब कोई तुम्हें हर्ट करता है तुम्हारा ब्रेन एक ही चीज चाहता है, मैंने गलती नहीं की, उन्होंने की। और प्रूफ करने के लिए सबसे इजी भी क्या है, मूव ऑन कर जाओ, हैप्पी दिखो, बेटर बन जाओ। पर यहाँ ट्विस्ट है, अगर तुम्हें जेन्युइनली मूव ऑन करना होता तो तुम उन्हें भूल जाते, पर तुम भूल नहीं रहे, तुम कम्पिटिट कर रहे हो। और ये फीलिंग बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि इसका मतलब है तुम्हारी हीलिंग उनके रिएक्शन पे डिपेंड करती है, तुम्हारी खुशी उनके रिग्रेट पे डिपेंड कर रही है। और भाई तुम फ्री नहीं हो, तुम स्टिल अटैच हो, बस अब प्यार नहीं, ईगो से। चलो मैं तुम्हें एक ट्रुथ बताता हूँ जो शायद तुम्हें पसंद ना आए पर सुनना तो पड़ेगा। जब तक तुम ये सोच रहे हो कि एक बार ब्रेकअप होने दो फिर देखना, तब तक ब्रेकअप हुआ ही नहीं है। क्योंकि ब्रेकअप का मतलब होता है मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हूँ, पर तुम्हारी लाइफ स्टिल रिवॉल्व कर रही है उनके अराउंड में। सोचो एक बार, तुमने जिम ज्वाइन किया, ग्रेट, पर क्या तुमने इसलिए ज्वाइन किया कि तुम बेटर फील करो, या इसलिए कि वो देखे? अगर आंसर वो देखे है तो भाई तुम्हारा ट्रेनर तुम ही हो, तुम्हारा ट्रेनर वो नहीं। और ये सब जगह अप्लाई होता है। न्यू हेयर कट उनके लिए, न्यू जॉब उनको जलाने के लिए, न्यू रिलेशनशिप उनको प्रूफ करने के लिए कि मैं मूव ऑन कर गया। बट रियल टॉक, जब तक तुम्हारा डिसीजन किसी और को इम्प्रेस करने के लिए है तब तक तुम फ्री नहीं हो, तुम हैप्पी नहीं हो, तुम बस एक्टिंग कर रहे हो। और एक्टिंग कितने दिन चलेगी? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? एक दिन तो थक जाओगे ना, एक दिन तो सोचोगे ना कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ, और उस दिन रियल ब्रेकअप होगा। नॉट फ्रॉम देम, फ्रॉम योर ऑन ईगो। तो अब क्वेश्चन ये है कि करना क्या है। पहली बात, एक्सेप्ट करो कि तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, कि तुम्हें बुरा लगा, कि तुम्हें प्रूफ करना है। ये सब नॉर्मल है, पर इसको कंट्रोल मत करने दो। दूसरी बात, जब भी तुम्हें ये लगता है कि ये सब मैं उनको दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो रुको, बस रुको, और खुद से पूछो, अगर वो कभी देखे ही नहीं तो भी मैं ये करूंगा? अगर आंसर नहीं है तो मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट, उन्हें अनब्लॉक कर दो मेंटली। मैं लिटरली की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, स्टॉप चेकिंग, स्टॉप वंडरिंग, स्टॉप इमेजिनिंग सिनेरियोस जिसमें वो रिग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई रियल ग्रोथ तभी होता है जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जब तुम जिम जाते हो अपने लिए, जब तुम मेहनत करते हो अपने लिए, जब तुम्हारी खुशी किसी और के अप्रूवल पे डिपेंड नहीं करती, और तब तुम एक्चुअली में मूव ऑन करते हो। तब वो तुम्हें देख के सोच सकते हैं जो सोचना है, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्रेकअप इजी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईगो नहीं आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास चॉइस है। तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि मैं अपनी लाइफ उनके रिजेक्शन के लिए जीऊंगा या अपनी खुशी के लिए। और अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने लिए जीऊंगा तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ना वो, ना पास्ट, ना कोई रिग्रेट। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगा, थोड़ा सा भी पसंद आया, तो इसको शेयर करो, क्योंकि मे भी किसी और को भी ये सुनना जरूरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ दैट हार्ट। रियल मूव ऑन तब होता है जब तुम्हें पता ही नहीं कि उनका क्या चल रहा है और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता।